दिशा विपरीत दे रखी है तो व्यक्ति की चाल और रेलगाड़ी की चाल आपस में जुड़ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा v प्लस 3 और इसको किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ये आपका 5/18 और बराबर हो जाएगा ये रेलगाड़ी की लंबाई 240 और पार करने में लगा समय कितना 10 सेकंड। तो ये आपका हो जाएगा और देखिए अब ये आपका कितना हो जाएगा v प्लस 3 बराबर ये आपका हो जाएगा 24 गुणा 18/5। इसको बच्चों आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये v प्लस 3 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 86.4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो v बराबर आपका आ जाएगा ये आपका 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 83.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमें यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए व्यक्ति की जो चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो और उसमें जो दोनों है वो क्या चल रही हैं, समांतर एक ही दिशा में बढ़ रही हैं। तो क्या होगा, दोनों चालें आपस में क्या होंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 30 माइनस 15 गुणे ये आपका कितना हो जाएगा 5/18। ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं L, पार करने में कितना समय लगता है, 48 सेकंड। ये आपका 48 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 15 गुणे 5/18 बराबर L और ये आपका 48। अब 6 के पहाड़े से इसको काटेंगे, ये आपका 6 तिरका 18, 6 48, 3 के पहाड़े से इसको काटेंगे, ये आपका 5 बार जाएगा तो L बराबर आपका हो जाएगा 25 गुणे 8। तो आपको L मिल जाएगा, L बराबर 200 मीटर। 200 मीटर आपका कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें 2 रेलगाड़ियां हैं हमारी और ये आपका जो प्रत्येक द्वारा पार करने में जो लगा समय है वो आपका कितना है, 3 सेकंड है। ठीक है, 3 सेकंड है आपका ये। अब देखिए इसमें ये चालें 3:4 में है तो पहली की चाल हम 3v और दूसरी की चाल हम 4v मान सकते हैं। तो 3v हमारा हो जाएगा, पहली जो रेलगाड़ी उसकी लंबाई अगर हम L1 मान लें, पार करने में लगा समय 3 सेकंड, तो L1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 सेकंड। इसी तरीके से और दूसरी की जो चाल है वो कितनी है, 4v है बराबर, और वो लंबाई L2 अगर मान ली जाए तो कितना 3 सेकंड में पार करती है, तो L2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए जब दोनों विपरीत दिशाओं में आ रही हैं, जब दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही हैं तो दोनों की चालें परस्पर जुड़ जाएंगी। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3v प्लस 4v, या मैं इसको डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं 7v बराबर, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा L1 प्लस L2 और पार करने में जो लगा समय है वो हमको ज्ञात करना है। तो ये आपका कितना हो गया 7v बराबर, और ये आपका 9v हो जाएगा, 9v और ये आपका 12v। ठीक है, तो 9v प्लस 12v बटे t। और देखिए अब क्या हो जाएगा इसमें, ये आपका 7v और ये आपका 21v बटे t, काट देंगे ये आपका 3 हो जाएगा और टाइम आपको मिल जाएगा 3 सेकंड। तो 3 सेकंड आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें रेलगाड़ी की जो चालें हैं वो आपस में दे रखी हैं, एक 56 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों समांतर एक दूसरे को समान दिशा में जा रही हैं। तो समान दिशा में जा रही हैं तो जो आपका सापेक्ष वेग होगा उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10
किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। और दोनों समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं, तो ये आपका 2L, और पार करने में लगा समय कितना है 36 सेकंड। तो ये आपका 18 दूनी 36, और ये आप 2 इससे काटेंगे, ये आपका 5 बार जाएगा, और ये 25 दूनी 50, तो L बराबर आपको मिल जाएगा 50 मीटर। तो 50 मीटर आपका कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो जैसा कि इस प्रश्न में देख रहे हैं आप लोग, रेलगाड़ी की चाल अगर हम लोग V मान लें, तो ये आपका V बराबर हो जाएगा 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने 12 सेकंड में पार कर रही है, और रेलगाड़ी की लंबाई हम L मान लेते हैं, तो 12 में ये आ गया। इसी प्रकार जो आपका 141 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको कितना 15 सेकंड में पार कर रही है। अब देखिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 12V माइनस 96 बराबर ये आपका हो जाएगा L, और ये आपका 15V माइनस 141 बराबर हो जाएगा L। अब आप देख रहे हैं कि दाएं पक्ष दोनों के बराबर है, तो बाएं पक्ष भी हम क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 12V माइनस 96 बराबर हो जाएगा 15V माइनस 141। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका इधर जाके इसमें जुड़ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 45 बराबर, और ये आपका 3V। तो ये आपको V कितना मिल गया, V आपको मिल गया है 15 मीटर प्रति सेकंड है। 15 मीटर प्रति सेकंड है। इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो किससे, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका 5 और ये आपका 3, तो 4 जो आपको मिल जाएगी वो कितनी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगी। चाल आपको 54 मिल गई। अब देखिए, चाल आप निकालेंगे तो आप किसी भी जगह पर आप रख देंगे, तो देखिए ये जो आपकी जो चाल आई है, जो मीटर प्रति सेकंड वाली जो चाल है, V बराबर कितना है, ये आपका 15 मीटर प्रति सेकंड जो आया है। तो हमने क्या किया है कि इस फॉर्मूले में हमने इस्तेमाल किया है, और यहां पर जो आपकी लंबाई है वो आपकी मीटर में है। मीटर में आपकी लंबाई है, क्योंकि ये जो आपकी प्लेटफॉर्म की लंबाई है कितनी है, 96 मीटर। तो जो मीटर प्रति सेकंड जो चाल आई है उसको हम यहां पर रखेंगे, तो ये आपका, आप किसी में भी रख लीजिए, तो यहां पर मैं रखूंगा, तो ये 12 गुणा 15 माइनस 96 बराबर L। तो ये आपका 180 माइनस 96 बराबर L, तो L आपको मिल जाएगा 84 मीटर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा, C ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो हमारा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, और एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो 45-30 कितना हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 से गुणा कर देंगे, और जो दोनों मालगाड़ियां हैं वो कितनी, 500 मीटर लंबी है, तो लंबाइयों का योग 1000 हो जाएगा, और पार करने में लगा समय हमें ज्ञात करना है, तो T मान लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा, अब इसको अगर हम 25 के पहाड़े से काटेंगे, आपका आ जाएगा 3 बार, और ये आपका 40 बार, और इसको हम 5 के पहाड़े से काटेंगे, आपका 8 बार जाएगा, ये आपका 3 से 6 बार जाएगा। T बराबर आपको मिल जाएगा 48 सेकेंड। तो 48 सेकेंड आपका C ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर पहली वाली जो ट्रेन है वो एक व्यक्ति को 27 सेकेंड में पार कर रही है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई अगर हम उसकी L1 मान ले तो L1/27, और ये आपका किसके, V के बराबर हो जाएगा, V1। ये क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल। और देखिए V2 आपका इसी तरीके से क्या हो जाएगा, दूसरी जो रेलगाड़ी वो कितने, 17 सेकेंड में। तो L2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 17। तो यहां से अगर आप निकालोगे तो आपको L1 मिल जाएगा 27V1, और यहां से आपको L2 मिल जाएगा 17V2, और दोनों एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती हैं, विपरीत दिशा में आ रही हैं। चालों का योग हो जाएगा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 बटे
23 सेकंड में पार कर रही है, तो ये आपका हो जाएगा 23v1 प्लस 23v2 बराबर, ये आपका हो जाएगा L1 की जगह पर 27v1 और L2 की जगह पर 17v2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4v1 इज इक्वल टू -6v2। तो इससे काट देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा v1/v2 अगर आप निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा 3/2। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट है। जो हमारा क्वेश्चन है, एक की लंबाई है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की लंबाई है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों विपरीत दिशा में आ रही है, तो चालें जुड़ जाएंगी। तो ये आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। और देखिए, एक लंबाई L है और दूसरी लंबाई क्या है, उसकी आधी है। L हमने माना है, तो ये आपका कितना L/2 और जो पार करने में जो लगा समय है वो कितना है हमारा 12 सेकंड। तो ये आपका 18×5 90 और ये आपका 25 गुणा और ये आपका 12, इसको जोड़ेंगे ये आपका 3L/2, 3 से इसको काटेंगे ये आपका 4 बार, तो ये आपका L बराबर आपको मिल जाएगा 200 मीटर। तो ये आपकी क्या हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। अब लेकिन यहां पर क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ। अब ये रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए, और हमें मतलब है किससे, 48 वाली से। 48 वाली की लंबाई आ गई है। अब देखिए, ये आपका कितना हो जाएगा 48 गुणा 5/18 बराबर, और इस ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इसको हम x मान लेते हैं और पार करने में लगा समय कितना है 45 सेकेंड। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 के पहाड़े से इसको काटेंगे, ये आपका 2 बार जाएगा, ये आपका 5 बार जाएगा और ये आपका 24 हो जाएगा। तो 24 गुणा 25 ये आपका हो जाएगा 600। ठीक है, तो 600 बराबर आपका कितना हो जाएगा 200 प्लस x। तो यहां से हमको मिल जाएगा x बराबर 400 मीटर। यानी जो हमें ट्रेन की जो हमें प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है 400 मीटर है। 400 मीटर हमारा कौन सा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां हैं, एक स्टेशन ए से चलती है, ये एक स्टेशन ए है और ये एक स्टेशन बी है, और दोनों के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और दूसरी बी से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब ये बोल रहा है कि जो पहली वाली है और दूसरी वाली है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो आधे घंटे का गैप है। मतलब पहली वाली आगे बढ़ जाती है और जो बी से जो ट्रेन चलती है वो कितना, आधे घंटे के बाद चल रही है। तो मान लेता हूं मैं कि ट्रेनें अगर आपस में अगर यहां मिल जाएंगी, इस पॉइंट पर अगर मिल जाती है, इस पॉइंट पर अगर मुलाकात हो जाती है, तो देखिए अगर इस पॉइंट से ए से जो रेलगाड़ी चलेगी उसके लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और दूसरी वाली के लिए कितनी हो जाएगी 220 माइनस x हो जाएगी। और मान लेते हैं कि समय जो ए से जो चलने वाली जो रेलगाड़ी उसने समय t1 लिया है और बी से जो चलने वाली जो गाड़ी है उसने समय t2 लिया है, और दोनों के बीच का जो गैप है वो किसके
30 मिनट के बराबर है, यानी हम उसे कितना लिख सकते हैं 1/2 यानी आधा घंटा हम लिख सकते हैं। आप देखिए ये x दूरी चल रही है, ये x दूरी चल रही, तो इसके द्वारा जो समय लगेगा वो कितना हो जाएगा x बटे 80 घंटा लगेगा, माइनस और इसके द्वारा जो समय लगेगा वो कितना 220 माइनस x बटे 100 बराबर किसका हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब हम इसमें 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये आपका 10x बटे 800 हो जाएगा, माइनस और यहां पर हम 8 का गुणा करेंगे तो ये आपका 0 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 माइनस ये आपका 8x बटे ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 800। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, ये बराबर हो जाएगा 1/2 के, तो 800 उधर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 10x माइनस 1760 माइनस 8x बराबर, और ये आपका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 और इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आपका 18x माइनस 1760 बराबर 400, और ये आपका कितना हो जाएगा 18x बराबर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 2160 हो जाएगा। तो अब हम इसको देखिए 6 के पहाड़े से काटेंगे, ये आपका कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, और ये आपका 36 और ये आपका 0, तो ये आपका 3 से काटेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 120, तो ये आपका x बराबर आपका हो जाएगा 120 किलोमीटर। कहां से 120 किलोमीटर आपका हो जाएगा पॉइंट ए से, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, एक ट्रेन 7 बजे निकल रही है और एक ट्रेन 8 बजे निकल रही है, एक की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मान लेते हैं पहली ट्रेन का जो समय है वो t1 है, दूसरी ट्रेन को यहां मीटिंग पॉइंट पे पहुंचने में मान लीजिए t2 समय लगता है, और दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा 7 और 8 बजे के बीच का अंतर 1 घंटे का हो गया, तो ये आप माइनस कर देंगे यहां पर। और देखिए t1 अगर आप निकालेंगे तो t1 आपका कितना हो जाएगा, t1 बराबर हो जाएगा आपका x बटे 20, और ये आपका हो जाएगा माइनस 110 माइनस x बटे, और ये आपका हो जाएगा 25 बराबर 1। अब देखिए हम 5 का ऊपर नीचे गुणा कर ले यहां पर, तो ये आपका 5x बटे 100 माइनस यहां पर 4 का गुणा कर देंगे तो ये आपका 440 माइनस 4x बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो गया ये, और देखिए ये आपका हो जाएगा 5x माइनस 440 प्लस 4x बराबर, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100। ठीक है, और इसको हम इधर पे ले जाके जोड़ देंगे तो ये आपका 9x बराबर ये आपका हो जाएगा 540। तो इसको हम तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, तो 60 आपका ये किलोमीटर आ जाएगा, 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर चल के ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। अब कितने घंटे बाद मुलाकात होगी, तो ये अगर निकालना है तो हमने ये और ये जो एक्सप्रेशन लिखे इनमें हम x की वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका समय ही तो है, जिस समय पर मुलाकात हो रही है दो ट्रेनों की आपस में, ये वही तो समय है हमारा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 60 बटे 20, तो ये आपका घंटे में आ गया कितना 3 घंटे में आ गया। अब देखिए 3 घंटे ये आ गया। अब ये ट्रेन 7 बजे चली थी और इसमें 7 बजे में हम 3 घंटे और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 बजे हो जाएगा। तो 10 बजे का टाइम आ गया, 10 बजे आपका बी ऑप्शन करेक्ट।